अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया है तो ये बेसिकली क्या है ना, आपको डराने के लिए ऐसा किया गया है। बेसिकली क्या है इसमें मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर बच्चों मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल। अब इसका रिएक्शन कराया गया किसके साथ, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ। जब ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों आपको पता है कि इसमें क्या होता है, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उसके बीच में जो इंटरमीडिएट, भाई प्रोडक्ट तो डायरेक्ट नहीं बना होगा ना, तो प्रोडक्ट बनने से पहले जो बीच में इंटरमीडिएट बना होगा वही इंटरमीडिएट यहाँ पर दिखाया गया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का तो बच्चों सिन एडिशन लगता है। तो सिन एडिशन लगता है तो इसीलिए यहाँ पर ऑस्मियम में देखिए 2 ऑक्सीजन तो आपको अलग दिख रहा है और एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो एक ऑक्सीजन तो देखिए इससे जुड़ रहा है जाकर के, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है, जो कि सिन एडिशन जुड़ रहा है। तो सिन एडिशन का मतलब साइक्लाइजेशन तो एक ही तरफ से करेंगे ना, तो इसने डैश डैश दिखा रखा है, इसका मतलब इसने प्लेन के नीचे से साइक्लाइजेशन किया। तो इसीलिए ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये प्लेन के ऊपर आ गया है। मैं समझता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ये कुल मिलाकर इंटरमीडिएट है और केवल ये पहचानना था कि ये इंटरमीडिएट क्या है, किसका है, नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मिथाइल लगा देना है बच्चों, यहाँ पर भी मिथाइल लगा देना है और इसका रिएक्शन करा देना है किसके साथ, ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ। करा दिया भैया। तो जैसे ही ऑस्मियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, तो 1,2 डाइऑल मिलेगा। 1,2 डाइऑल भी कैसे मिलेगा, है ना, सिन एडिशन से मिलेगा बच्चों। तो सिन एडिशन से जब मिलेगा तो कुल मिलाकर बात ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को हटा कर करके हमें 2 OH लगा देने। तो या तो दोनों OH वेज पर लगा दो और या फिर दोनों को डैश पर लगा दो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एक OH ऊपर है और एक OH नीचे, ये गलत है। इसमें OH को ही गायब कर दिया, यहाँ तो कुछ और ही कर दिया। यहाँ पर देखिए दोनों OH जो है प्लेन के नीचे है ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। सिन एडिशन मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखने में ही डरावना लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए CBr और Cl3 है और H के साथ इसका रिएक्शन कराया गया है। आपको पता है कि जब भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे, HBr का कराते हैं या Br2Cl2 किसी का भी, ठीक है ना बच्चों, तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली फ्री रेडिकल्स में वो टूट जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है और एक तरफ ब्रोमीन है। तो जब आप इसका सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको तोड़ेंगे तो बच्चों रेडिकल्स का निर्माण होगा। एक तो CCl3 रेडिकल और एक Br रेडिकल का निर्माण हो जाएगा। हो गया भैया। अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ता है, ध्यान से सुनेंगे, फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ता है और तो और इंटरमीडिएट के रूप में भी फ्री रेडिकल ही बनता है। तो हमें क्या करना है इस वाले में बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बना देना है। तो जैसे ही हम फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बनाएंगे तो ये बन गया। तो इधर से ये दोनों टूट गया बच्चों और इधर से ये, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो है बच्चों सबसे ज़्यादा वो H रेडिकल। H रेडिकल सबसे पहले रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया, तो देखिए ये Br के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बच्चों CCl3 के साथ रिएक्ट कर सकता है। अगर ये CCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है, जो कि अपने आप में क्या है बच्चों, एक लिक्विड है। और इसके साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों तो क्या बनाएगा, HBr, जो कि गैस है। समझ गए बात को। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो गया, तो इसीलिए CHCl3 का निर्माण हो जाएगा। और ये जो Br रेडिकल है वो इस वाले रेडिकल के साथ जुड़ करके और ये बना देगा बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, PHCH2 Br बना देगा। आपको समझ में आया क्या। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, सबसे पहला नंबर हमने फ्री रेडिकल तोड़ करके दोनों रेडिकल बना दिया। उसके बाद फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ता है, तो इसलिए CH3 में से भी हाइड्रोजन को हटा करके हमने 2 फ्री रेडिकल बना दिया। तो इधर से भी 2 फ्री रेडिकल, इधर से भी 2 फ्री रेडिकल।
इन दोनों में सी बेंजाइल रेडिकल और एच रेडिकल में ज़्यादा रिएक्टिव, चूंकि एच रेडिकल है तो एच रेडिकल ही सबसे पहले रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। अब सवाल उठता है क्या बनाएगा, HBr बनाएगा तो CCl3 इसके साथ जुड़ेगा आकर के, और अगर CHCl3 बनाता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है, तो Br रेडिकल इससे जाकर के जुड़ेगा। और संयोग की बात है, देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट इसमें मेजर कौन सा होगा बच्चों, बी वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एच रेडिकल सबसे पहला नंबर CCl3 के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म लिक्विड का निर्माण करेगा, ठीक है ना बच्चों। और फिर अगर HBr बनाता तो ये गैस होता, गैस और लिक्विड में से बच्चों ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा, तो इसीलिए ये बनाएगा, और Br रेडिकल इसके साथ बना करके ये बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में फिर से बच्चों वही MCPBA आ गया। MCPBA का मतलब क्या होता है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, ठीक है ना। आप इसको स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसका। यहाँ पर बच्चों CO3 है ना, CO3H हो गया, और मेटा पोजिशन पर क्लोरो लगा दीजिए, ये मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। ये क्या करता है भाई, एक पर एसिड है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करता है, एल्कीन के साथ सिन एडिशन मैकेनिज्म के साथ जुड़ करके और इपॉक्साइड का निर्माण करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर इपॉक्साइड देखिए इस वाले एल्कीन में भी बनाया हुआ है, इस वाले एल्कीन में भी बनाया हुआ है। अब सवाल उठता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो उसी एल्कीन का होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। बोले तो मोर क्राउडेड एल्कीन पहले ऑक्सीडाइज होगा, वही इपॉक्साइड बनाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर अल्फाइज की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर अल्फाइज की संख्या कम है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, इपॉक्साइड यहीं पर बनेगा। तो इसका बी करेक्ट है। इसके साथ ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ए और बी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बी वाला होगा, ए वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये दोनों तो खैर बनेगा ही नहीं। अब बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पूछा है बच्चों। ये रिएक्शन कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर OH माइनस है, मिस प्रिंट है इसलिए आप उसको। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन बच्चों एल्कोहल में बदलता है। क्या मैंने बोला, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एल्कीन किस में बदलता है, एल्कोहल में बदलता है, वो भी एंटी मार्कोनी रूल से। तो बच्चों जब भी एंटी मार्कोनी रूल से प्रोडक्ट आपको बनाना हो ना, तो आप पहले मार्कोनी रूल से केटायन बनाने का कोशिश। देखिए मार्कोनी ने क्या कहा था, मार्कोनी के अनुसार जो है ना स्टेबल केटायन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बच्चों, स्टेबल केटायन। तो आपको पहचानना हो कि कौन सा मार्कोनी और कौन सा कार्बन एंटी मार्कोनी वाला है। तो आपको क्या करना है, स्टेबल केटायन। स्टेबल केटायन जो होता है वो मार्कोनी केटायन होता है, और लेस स्टेबल केटायन जो होता है वो एंटी मार्कोनी केटायन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक तो केटायन यहाँ पर बनेगा और एक केटायन बच्चों यहाँ पर बनेगा। दोनों में से अल्फा एच की संख्या यहाँ पर कितना है, 3 3 6 2 8 है, जबकि यहाँ पर अल्फा एच की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनी वाला केटायन, और ये हो गया बच्चों मार्कोनी वाला केटायन। अगर मार्कोनी अल्कोहल बनाना हो तो OH यहाँ जोड़ दीजिए, और एंटी बनाना हो तो यहाँ जोड़ दीजिए। ये मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया जिससे आप बिना मैकेनिज्म लिखे हुए फटाफट आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो बनेगा नहीं, गड़बड़ हो गया ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों भाई, तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है ना, एक तो ये एक ये, तो ये वाला क्या है बच्चों, एंटी मार्कोनी वाला है, और ये क्या है, सब मोर स्टेबल है, ये बनेगा ही नहीं। यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, ये मार्कोनी वाला है, तो अपने को मार्कोनी तो बनाना नहीं, अपने को एंटी मार्कोनी बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।